हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वेबसाइट डिजाइनिंग मास्टरी के इस फ्री कोर्स में। आज के मॉड्यूल में हम बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है कि जिसके लिए हम अपना ब्लॉगर वेबसाइट बनाते हैं अर्निंग करने के लिए। तो अर्निंग से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। तो कई प्रकार से हम ब्लॉगर वेबसाइट में अर्निंग कर सकते हैं, पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी चीज़ को देखा जाता है, वो देखा जाता है कि एडसेंस का अप्रूवल हमें लेना है। तो आप लोग कई बार अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को एडसेंस के लिए भेज चुके हो एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। या फिर जो पहली बार भेजना चाहते हैं तो उनको ऐसे ही डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है एडसेंस के अप्रूवल के लिए, बल्कि उनको इस वीडियो को पूरा देखना है, इस मॉड्यूल को देखना है। इसके बाद ही उन्हें एडसेंस के अप्रूवल के लिए अपनी साइट को भेजना है। तो इस मॉड्यूल में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है एडसेंस का अप्रूवल एक ही बार में लेने के लिए। क्योंकि यदि आप इन कंडीशन को पूरा नहीं करते हो तो फिर कितनी भी बार आप अप्लाई कर लीजिए, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल ही नहीं सकता है। मेरी भी दो दो तीन तीन वेबसाइट है, लेकिन मैंने एक ही बार में एडसेंस का अप्रूवल ले लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर वन कंडीशन है यहाँ पर पोस्ट। क्या है पोस्ट की कंडीशन? कि आपकी 30 पोस्ट होनी चाहिए एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजने से पहले। ठीक है, कितनी पोस्ट होनी चाहिए? 30 पोस्ट। इसके बाद आपकी पोस्ट में लेवल लगा होना चाहिए। लेवल लगाने के लिए आप यहाँ से ही बाहर से यहाँ पर क्लिक कर सकते हो लेवल पर, और यहाँ से आप जो भी लेवल लगाना चाहो वो लगा सकते हो। लेवल का मतलब होता है कैटेगरी में अपनी जो है पोस्ट को बांटना। जैसे कि आपने कपड़े से रिलेटेड कई सारी पोस्ट की, मोबाइल से रिलेटेड की, तो वहां पर क्या लिखा आएगा? क्लॉथ्स, मोबाइल्स, है ना, ऐसे करके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 30 पोस्ट करनी है। इसके बाद उस पोस्ट को क्या करना है? लेवल लगाना है। और उस पोस्ट के अंदर 1000 वर्ड लिखने हैं। 1000 से कम होंगे अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, 1000 वर्ड आपको लिखने हैं, यानी खूब लंबा आपको आर्टिकल लिखना होगा। साथ ही साथ जैसे कि हम कोई भी पोस्ट लिखते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, कि हमने आईफोन के बारे में कोई पोस्ट लिखी, तो हम पूरा पोस्ट पूरा ब्लॉग लिखने के बाद क्या करेंगे? उसका लिंक देंगे, क्योंकि अपने पास तो वो रहता नहीं है प्रोडक्ट। तो हम दूसरी वेबसाइट का, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उसका लिंक भी देते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। तो आपको करना क्या है, जब तक एडसेंस का अप्रूवल ना मिल जाए तब तक आपको लिंक नहीं लगाना है अपनी पोस्ट में। एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए फिर भले ही आप लिंक लगा देना, क्योंकि आप लिंक लगाओगे तो एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, रीडायरेक्ट एरर का आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। और आप 1000 वर्ड की पोस्ट नहीं लिखोगे तो लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ जाएगा। तो आपको ये सब कुछ करना है। इसके बाद बात आती है पेजेस की। तो पेज आपके पास होने चाहिए 6 पेज। ठीक है। तो 6 पेज कौन कौन से होने चाहिए? अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डिस्क्लेमर एंड साइट में पेज। ठीक है, ये 6 पेज होने चाहिए। अच्छा, मैं इस मॉड्यूल के अंदर जो भी कुछ बता रहा हूँ इन सब का सॉल्यूशन के हमने मॉड्यूल पहले ही बना दिए हैं, तो आप उन मॉड्यूल को देख लेना, है ना। जितनी भी मैं यहाँ पर कंडीशन बता रहा हूँ, इस कंडीशन के सॉल्यूशन के ऊपर हमने पहले ही सारे मॉड्यूल बना दिए हैं। ठीक है। पेज के बाद आपके यहाँ पर आ जाता है साइट मैप जनरेट। एक साइट मैप जनरेट होता है जिसे आपको ब्लॉगर वेबसाइट की सेटिंग में डालना होता है। तो साइट मैप को आपको जनरेट करना है, ब्लॉगर वेबसाइट की सेटिंग में डालना है, और इसके बाद गूगल सर्च कंसोल होता है उसके अंदर भी डालना है। इसके ऊपर भी हमने मॉड्यूल बना के रखा है। इसके बाद आता है आपका इंडेक्सिंग, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स होनी चाहिए, यानी गूगल के सर्च में आनी चाहिए। आपकी सारी पोस्ट गूगल के सर्च में आनी चाहिए। और आपका पेज भी, जो ब्लॉगर वेबसाइट के पेज है वो भी कहाँ आने चाहिए? आपके जो है गूगल में आना चाहिए, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कम से कम कुछ नहीं तो आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च में आनी चाहिए। इसके ऊपर भी हमने पहले से ही मॉड्यूल बना रखा है, इंडेक्सिंग वाला मॉड्यूल आप देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद बात आती है यहाँ पर आपके ब्लॉगर वेबसाइट की सेटिंग में आपको एक गूगल मेजरमेंट आईडी डालनी होती है, गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी डालनी होती है। और आपके ब्लॉगर वेबसाइट के थीम में आपको गूगल एनालिटिक्स का एक कोड भी डालना होता है। इन दोनों के ऊपर भी हमारा मॉड्यूल पहले से बना है। तो इसके बाद बात आ जाती है यहाँ पर एसईओ सेटिंग की। तो इसके ऊपर भी हमने मॉड्यूल बना के रखा है, तो वो मॉड्यूल देखें और एसईओ सेटिंग करें। बिना एसईओ सेटिंग के आप अप्रूवल ले ही नहीं सकते। फिर आप बोलोगे कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉब्लम समझ में भी नहीं आएगी। इसके बाद आता है जीमेल। ठीक है। जब आप एक ब्लॉगर वेबसाइट बनाते हो तो इसके लिए आपको 4 अकाउंट की जरूरत होती है। 4 अकाउंट किस किस चीज के? एक तो ब्लॉगर वेबसाइट के लिए ब्लॉगर अकाउंट, दूसरा आपका गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी बनती है तो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट। इसके बाद गूगल सर्च कंसोल में आपका क्या होता है? इंडेक्सिंग होती है, और आपका साइट मैप जनरेट होता है और सबमिट होता है। तो उसके लिए गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट, इसके बाद पैसे कमाने के लिए, एड चलाने के लिए एडसेंस का अकाउंट, ऐसे करके 4 अकाउंट होते हैं।
ठीक है। तो इन चारों अकाउंट की एक ही जीमेल होनी चाहिए, किसी की अलग अलग जीमेल नहीं होनी चाहिए। यदि अलग अलग है तो आप जिस भी एक जीमेल पर इन अकाउंट को ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर पूरे मॉड्यूल बना दिए हैं। आप किसी की भी जीमेल चेंज करना चाहो, एडसेंस की, या फिर आपकी गूगल एनालिटिक्स की, गूगल सर्च कंसोल की, या फिर आपकी ब्लॉगर वेबसाइट की, किसी की भी आप जीमेल चेंज करना चाहो कर सकते हो। इसके ऊपर हमने पहले से ही मॉड्यूल बना दिया है। ठीक है। तो सबकी एक ही आपको जीमेल करनी है। इसके बाद आ जाती है थीम और टेम्पलेट। ठीक है। थीम और टेम्पलेट का मतलब होता है आप जब वेबसाइट को जहाँ यहाँ पर जनरेट करते हो, क्रिएट करते हो, तो ब्लॉगर का थीम यदि आप यूज कर रहे हो, टेम्पलेट यूज कर रहे हो, तो आपको वैसे अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन आप बाहर से कोई टेम्पलेट यूज कर रहे हो ताकि आपकी वेबसाइट अच्छी दिखाई दे, तो ध्यान रखें ऐसा एडसेंस फ्रेंडली आपका टेम्पलेट होना चाहिए। ठीक है। यानी आपका थीम एडसेंस फ्रेंडली होना चाहिए ताकि उस पर एड चल सके, वरना तब भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो हमने बताया है कि कौन सा आपको थीम यूज करना चाहिए, वो हमारे इस फ्री वेबसाइट डिजाइनिंग मास्टरी के कोर्स में देख लेना। तो अभी तक मैंने जितनी भी आपको कंडीशन बताई, ये सारी कंडीशन आप जब पूरा कर लेते हो तब आप एडसेंस के अप्लाई करने के लिए रेडी होते हो। उससे पहले आप एक भी कंडीशन को यदि पूरा नहीं करते हो जो मैंने अभी तक बताई है, तो आपका एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा आपको, और आप सोचते रहोगे कि मेरी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपकी वेबसाइट को 30 दिन हो जाने चाहिए, यानी 1 महीना हो जाना चाहिए, इसके बाद आप अप्लाई करना, क्योंकि नई नई वेबसाइट अप्लाई करोगे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो सारी कंडीशन जो मैंने इसमें बताई है, इसके ऊपर हमने मॉड्यूल भी बना रखे हैं, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती कि ये कंडीशन को हम कैसे फुलफिल करें। तो इसके लिए मैंने सारे मॉड्यूल बना दिए, जो भी कुछ मैंने अभी प्रॉब्लम आपको बताई है, ये सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए उन मॉड्यूल को देखें, और इसके बाद अब नेक्स्ट मॉड्यूल को आप देखना जिसमें हम अप्लाई करने वाले हैं एडसेंस के अप्रूवल के लिए। तो ये हमारा आज का मॉड्यूल था। आपने हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग मास्टरी के कोर्स के मॉड्यूल पहले के नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, और आगे आने वाले मॉड्यूल भी जरूर देखें। थैंक यू सो मच।